टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हरियाणा से जुड़ी हुई आज की कुछ खास फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हरियाणा के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सीएम खट्टर ने रामनवमी के अवसर पर माता मनसा देवी मंदिर में किए दर्शन, मंत्रोच्चारण के बीच हवन में लिया भाग। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज रामनवमी के अवसर पर पंचकुला में ऐतिहासिक माता मनसा देवी मंदिर में माता मनसा देवी के दर्शन किए और महामाई का आशीर्वाद लिया। प्रदेशवासियों की खुशहाली व सुख समृद्धि के लिए कामना की। मनोहर लाल ने माता मनसा देवी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में स्थित यज्ञशाला में मंत्रोच्चारण के बीच हवन में भाग लिया तथा यज्ञ में आहुतियां डाली। पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन भी किया। प्रदेश की 190 अवैध कॉलोनीज को वैध करने की मंजूरी, सीएम बोले नई अवैध कॉलोनीज को नहीं किया जाएगा वैध। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की 190 अवैध कॉलोनीज को वैध करने की मंजूरी दे दी है। ये वो कॉलोनीज हैं जो सभी सरकारी नियम को पूरा करती हैं। लगभग 600-700 कॉलोनीज वैध होने की कतार में हैं। जल्दी इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने फैसला लिया कि नई अवैध कॉलोनीज का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। विकास कार्यों के लिए निकायों को लगभग 4100 करोड़ रुपए किए जाएंगे आवंटित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारों अर्थात नगर निकायों को पूर्ण स्वायत्तता देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि स्थानीय स्तर पर होने वाले कार्य समयबद्ध तरीके से और त्वरित ढंग से हो सके। विकास कार्यों के लिए निकायों को पैसा दिया जाएगा। वर्ष 2022-23 के राज्य के अपने कर राजस्व लगभग 65,000 करोड़ रुपए में से लगभग 3600 करोड़ रुपए नगर निकायों को दिए जाएंगे। इसके अलावा पिछला बकाया 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। हरियाणा के 4 जिलों में बिगड़ा कोरोना। हरियाणा में कोरोना संक्रमण को लेकर 4 जिलों में हालात बेहद खराब मिले। इन जिलों के पिछले 10 दिनों की पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% तक रिकॉर्ड किया गया। इसमें पंचकुला सबसे टॉप पर है। यहाँ की पॉजिटिविटी रेट 9.7% दर्ज की गई, जबकि फरीदाबाद की 7.1, फतेहाबाद और यमुनानगर की 5.5% पॉजिटिविटी दर दर्ज की गई। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बेटियों से मिले सीएम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहली बार नॉन ओलंपिक भार वर्ग कैटेगरी के विजेताओं को सम्मानित करते हुए काफी गदगद दिखे। सीएम ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर नीतू घणघस और स्वीटी बुरा से चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर पर मुलाकात की। उच्च शिक्षा परिषद का शॉर्ट टर्म कोर्स पर फोकस। हरियाणा में युवाओं को शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए अब निजी संस्थानों की तरफ रुख करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे कंप्यूटर में एथिकल हैकिंग हो या फिर साइबर सिक्योरिटी, जीएसटी व टैक्सेशन, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, पर्सनल ग्रूमिंग, स्पोर्ट्स कोचिंग का क्षेत्र। इन सभी के शॉर्ट टर्म कोर्स अब सरकारी एडेड कॉलेजेस व यूनिवर्सिटीज में शुरू होंगे। कॉलेज व विश्वविद्यालय को अपने क्षेत्र के हिसाब से कोर्स की फीस तय करने की छूट मिलेगी। हरियाणा में पदोन्नति में आरक्षण की तैयारी। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण की तैयारी चल रही है। हरियाणा सरकार ने रैशनलाइजेशन आयोग को विभागों में ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों पर पदोन्नति में आरक्षण लागू करने और कैडर वॉर कमी का आकलन करने को कहा है। ओलावृष्टि से खराब फसलों का मुआवजा मई तक किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि मई माह तक प्रदेश भर में ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद हुई फसलों की मुआवजे की राशि किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान वर्ष भर खेत में काम करता है, साथ ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से खराब मौसम के चलते उसकी फसल बर्बाद हो गई, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। ऑपरेशनल होगा महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे को 1 नवंबर 2023 तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हिसार से अलग अलग राज्यों के 9 रूट पर हवाई सेवा शुरू की जाएगी। विभिन्न कार्यों को पूरा होने के बाद 48 सीटर प्लेन से इन रूट्स पर यात्री आवागमन कर सकेंगे। रेलवे ने हरियाणा में रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण किया पूरा, बेहतर होगी कनेक्टिविटी।
भारतीय रेलवे ने हरियाणा राज्य में रेलवे नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण को पूरा करके एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किया। राज्य में मौजूदा ब्रॉड गेज नेटवर्क 1701 किलोमीटर लंबा है। इसके 100% विद्युतीकरण से न सिर्फ रेल कनेक्टिविटी बेटर होगी, बल्कि रेलवे के परिचालन लागत में 2.5 गुना कमी होगी। इसके अलावा रेलगाड़ियों की गति बढ़ेगी, भारी ढुलाई क्षमता में बढ़ोतरी होगी, परिवहन व्यवस्था पर्यावरण अनुकूल होगी। अरब देशों में जाएगी चौधरी देवीलाल शुगर मिल की चीनी मिल को होगा 17 करोड़ का मुनाफा। आउलाना गांव में स्थित चौधरी देवीलाल शुगर मिल की चीनी की मिठास अब अरब के देशों में मिलेगी। शुगर मिल के एमडी ने बताया कि 4,525 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से 70,320 क्विंटल चीनी का निर्यात किया जाएगा, जिससे शुगर मिल को पहली बार 14 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। नेशनल फेडरेशन के आदेश पर मिल प्रबंधन ने चीनी बनाने की गुणवत्ता पर जोर देते हुए न केवल अपने मिल की चीनी को विदेशी धरती पर पहुंचाया, बल्कि रिकवरी भी आज की तारीख में 9.7 तक पहुंच गई है। राहुल गांधी को हरियाणा में रहने का न्योता। राहुल गांधी के समर्थन में हरियाणा कांग्रेस ने मेरा घर आपका घर मुहिम शुरू की। इस मुहिम के तहत राहुल को कांग्रेसी नेता हरियाणा में रहने का न्योता दे रही हैं। राज्य के हर जिले से नेता और कार्यकर्ता राहुल को अपने घर में रहने के लिए निमंत्रण पत्र भेजेंगे। अब 4 पहिया वाहन मालिकों की जेबें होंगी और ढीली। 31 मार्च आधी रात से बढ़ जाएगी टोल टैक्स की दर। अगर आपके पास 4 पहिया वाहन है तो अब आपकी जेब पर और ज्यादा भार पड़ने वाला है। 31 मार्च की आधी रात से टोल टैक्स की दरों में 5 से 8% की बढ़ोतरी की गई। सोहना गुरुग्राम सड़क मार्ग पर घामडोज गांव के पास NHAI द्वारा बनाए गए टोल प्लाजा सहित अन्य टोल प्लाजों पर ये शर्तें लागू होंगी। इतना ही नहीं, 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोगों की गाड़ियों के मासिक पास में भी बढ़ोतरी की गई। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने का दिया टास्क। घर बैठे कमाई का झांसा देकर हड़पे 33.5 लाख रुपए। घर बैठे कमाई का झांसा देकर साइबर ठगों ने एक शख्स से 33.5 लाख ठग लिए। ठगी का सिलसिला 4 फरवरी से 21 मार्च तक करीब 1.5 महीने चला। पीड़ित का जब बैंक खाता बिल्कुल खाली हो गया तो उसे ठगी का एहसास हुआ। जज्जर रोड फ्लाईओवर के पास हादसा। रोडवेज बस व क्रेन की टक्कर, 5 यात्री घायल। रेवाड़ी में झज्जर रोड स्थित बिजली निगम कार्यालय के समीप फ्लाईओवर से नीचे उतरते समय वीरवार सुबह रोहतक जा रही हरियाणा रोडवेज की एक बस की क्रेन से टक्कर हो गई, जिसमें 5 यात्री घायल हुए। हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई। सूचना के बाद पुलिस व आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। हादसे में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने क्रेन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।